हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप जैसे कि देख रहे हो, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है कार्ड्स को देखकर। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? अपने पार्टनर के ऊपर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच कर रहिएगा स्कैमर्स से, फ्रॉडर्स से। फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, फेस विजुलाइज करो अपने पार्टनर का। इन कार्ड्स को देखकर ही फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, तभी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट होगी। अगर कार्ड्स नहीं देखोगे और फेस विजुलाइज नहीं करोगे पार्टनर का, या नाम नहीं लोगे, नाम ले लो, जैसे भी आपको याद आते हैं, आपको याद करना अपने पार्टनर को, ध्यान करना है उनका, तभी एनर्जीज पिक होंगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। कंट्रोल, ओके, यहाँ पर है एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, यहाँ पर है इम्पेशंस, प्रीसियस, यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ पर है फॉर्चुनेट। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है कैमरे में। अभी मैं कार्ड्स को अच्छे से लगाती हूँ ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखें। ठीक है, पॉजिटिवनेस, टॉक्सिसिटी, यहाँ पर है सर्च, यहाँ पर बॉटम से है लॉयल्टी, एंड एक कार्ड और देखेंगे, सीक्रेट लव। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूं ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। ओके, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी जो दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है, पहले इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी जो आपके सामने आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं। ये अपना फोकस आपसे दूर तो करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको ध्यान ना दें, आप पे फोकस ना करें, आपके बारे में सोचे ना, ये कोशिश तो कर रहे हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने की। ठीक है, अब वो डाइवर्ट चाहे किसी और से बात करना हो, चाहे काम में, वर्क में फोकस करना हो, कैसे भी हो, माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। आपके पार्टनर अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है। फिर भी पता नहीं ऐसा हो गया है कि हर समय आपके थॉट्स चल रहे हैं, चाहे ना चाहे, सोचे ना सोचे, फिर भी आपके थॉट्स चल रहे हैं। आप कंट्रोल का कार्ड देख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपको कार्ड्स दिख रहा होगा। तो ये कंट्रोल का कार्ड कह रहा है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, कि पता नहीं क्यों रह रहकर बस इनको आप ही के लिए ऑब्सेशन हो रहा है, आप ही के बारे में सोचते चले जा रहे हैं। मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपसे आज बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, एक टाइम था जब आप एक्सपेक्ट करते थे कि यार ये मुझे रिप्लाई दे, मुझसे बात करे, मुझे प्यार दे, आप चाहते थे ना, राइट? बट आज इनकी एक्सपेक्टेशन आपके लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये खुद को नहीं रोक पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से, आपके बारे में खुद, मतलब आपसे दूर होने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी दिख रही है जहां पर ये हर हाल में अब आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। पहले आपके अंदर बहुत फ्लॉज, बहुत सारे कमियां, बहुत सारा इश्यूज निकालते थे, राइट? तो आज यहाँ पर दिख रहा है ये आपको सारे फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर कोई कमी भी है, देखो आपके अंदर कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर इनको लगती थी, कुछ ना कुछ होता ही है, अब इंसान में कुछ ना कुछ होता है, कुछ गुण होते हैं, तो थोड़े बहुत अवगुण भी होते हैं, हर किसी में होते हैं। तो मे बी अगर इनको ऐसा कुछ लगता भी था, फिर भी आज ये एक्सेप्ट करने को तैयार है। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्या एक्सेप्ट करेगा, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूं। देखो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब वो बात आपके ऊपर है कि आप रखो ना रखो, इनको एक्सेप्ट करो ना करो, पर इनकी अंदर आपके लिए क्रेविंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये नहीं छोड़ सकते आपको, आपसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, गलती की, आपको गलत
गलत तरीके से बिहेव किया, आपको दूर भी किया है, अपनी गलतियों को मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आज अपनी गलतियों को लेकर ये सीरियस होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कार्ड देखोगे, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इम्पेशेंट का, कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील हो रहा है कि लाइफ क्या है, लाइफ का छोटी सी लाइफ है, आज नहीं तो कल पता नहीं किसके साथ कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अपनी ये जो लाइफ है वेस्ट नहीं करनी है। आपके से दूर रहकर ये वेस्ट नहीं करना चाहते, आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं एक पल भी। एक मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इनकी जान निकल रही है, आपको नहीं देख रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूरियां बना के ना ये नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। ये अंदर ही अंदर से टूटते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर से परेशान होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ब्लेस्ड फील करते हैं जब आप इनके साथ थे, ये ब्लेसिंग्स के रूप में आप थे। ये समझ नहीं पाए अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को। प्रीसियस का कार्ड है, आप इनके लिए सबसे ऊपर थे, इंपॉर्टेंट थे, पर आप ही को इन्होंने क्या किया, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको सबसे लीस्ट में रखा, बिल्कुल वैल्यू नहीं करी, आपको सबसे कम रखा, सबको ऊपर रखा, फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, फैमिली हो, हर किसी को। पर आपका क्या, आपको कितने गलत तरीके से इन्होंने ट्रीट किया है, आज ये सब इनको फील हो रहा है। और लिटरली जब फील हो रहा है ना, तो बुरा भी लग रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने कितना बड़ा गलत कर दिया उसके साथ, ठीक है। क्योंकि आप थे तो सब कुछ अच्छा था, आप थे तो इनकी लाइफ भी अच्छी थी, सब कुछ बहुत ब्लेसिंग्स की तरह लगता था, सब कुछ बहुत ऐसा लगता था कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, सब कुछ ऐसा लगता था कि खुशियां ही खुशियां, चारों तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस में कार्ड आपके सामने निकले हैं ना, वो खुद ही अपनी कहानी को बयान कर रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब कैसे क्या हुआ ऐसा, आप क्वेश्चन के कार्ड को देख रहे हो, पता नहीं मेरा दिल टूट रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है। ये कार्ड देखो, आप कार्ड को देखा करो और एनर्जीज को फील किया करो। अगर यहाँ पर नीचे भी दिख रहे हैं आपको कार्ड, दिख तो रहे ना, आप समझो कार्ड्स को। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि मेरे पास बहुत रोज ही मैसेज आते हैं, दी टैरो रीडिंग सिखा दो, कब कोर्स ला रहे हो, आप सिखाते हो, बताओ। तो अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है टैरो रीडिंग सिखाने का, ठीक है, बट हाँ कभी होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा यही वीडियोस के थ्रू, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं रीडिंग सिखाओ सिखाओ, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं आपको काफी हद तक चीजें क्लियर कर देती हूँ, कार्ड्स को निकाल रही हूँ, दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको फिलहाल समझ में आ जाएगा। बट अगर कभी मैंने सोचा कभी मैं निकालूंगी रीडिंग को, अगर मैं सिखाने जाऊंगी तो फिर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी कोई प्लान नहीं है मेरा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका दिल टूट रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आज मुझे ब्रेकडाउन सा महसूस क्यों हो रहा है, आज ऐसा क्यों फील हो रहा है। जब वो मुझसे दूर है तो सब कुछ दूर है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, हर जगह नेगेटिविटी लग रही है। आज जब वो मुझसे दूर है तो मुझे पेन क्यों हो रहा है। अगर आज मैं उसको किसी और के साथ देखता हूं या देखती हूं तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है। आज में मुझे अगर वो किसी और के साथ मूव ऑन हो रही है या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने तो आपको ब्रेकअप दे दिया, राइट, आपको सेपरेट कर दिया, या फिर जो भी ये दूरी तो बना रहे हैं ना। अब दूरी बनाने का रीजन क्या है, जब आप मूव ऑन कर जाओ, यही तो चाह रहे हैं ये ना। जब आप कर रहे हो मूव ऑन या कोशिश कर रहे हो, या इनको सोच में आ रहा है, थॉट्स में आ रहा है, मे बी आप नहीं कर रहे हो मूव ऑन, आप किसी के साथ अप्रोच नहीं कर रहे हो, किसी के साथ उठ बैठ नहीं रहे हो, किसी के साथ कनेक्शन में नहीं आ रहे हो, जो भी है, पर इनके माइंड में तो चल रही है वो चीजें ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों मुझे इतना पेन हो रहा है, क्यों मैं उसे इतना प्यार करने लगा हूं या करने लगी हूं। जब तक वो मेरे साथ थी या जब तक मेरे साथ था तब तक तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट अब क्यों हो रहा है ऐसा। तो वो इनके माइंड में चलता चला जा रहा है, ठीक है। इनके माइंड में बस यही चीजें चल रही हैं कि ये आपको लॉयल्टी नहीं दे पाए, ऑनेस्टी नहीं दे पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, पर आपने हमेशा परफेक्ट रहे हो, आपने सच्चाई निभाई है, सच्चे मन से कनेक्शन को, रिश्ते को निभाया है, आपने पूरी लॉयल्टी देने की कोशिश करी है, आपने पूरे दिल से, पूरी जान से ना इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है। आपने कितना कुछ किया इनके लिए, और ये थे बेवकूफ जो आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब ये ना आपके प्यार में पड़ते चले जा रहे हैं, चाहे ना चाहे, डीपली लव इनको फील हो रहा है। सीक्रेट लव का कार्ड है, देख रहे हो। अब ये आपको बता तो नहीं रहे, आपको स्टॉक करते हैं, चुपचाप से देखते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको देखना, आपके बारे में जानना इनको बहुत अच्छा लगने लगा है। मतलब अपने प्यार को बिना एक्सप्रेस किए, बिना जताए, ये आपके लिए वो फीलिंग इतनी ज्यादा इंटेंस ये फील कर रहे हैं जो कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी मैं किसी के लिए इतना फील करूंगा या करूंगी, ठीक है।
यहाँ पर हाँ, आपसे किसी ना किसी वे में कनेक्ट होना चाहते हैं। अब कोई ना कोई जरिया ढूंढ रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, कोई ना कोई जरिया ढूंढ रहे हैं कि आप दोनों को ये आपको अप्रोच कर पाए, कोई ना कोई जरिया ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से भी आप दोनों कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ट्राई कर रहे हैं, सोर्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर सर्च का कार्ड है, ये कोई ना कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जो आप दोनों के लिए के बारे में अच्छा सोचता हो, या जो आप दोनों को एक कर सकता है। क्योंकि देखो, इतना कुछ किया है ना इन्होंने रिश्ते में, कनेक्शन में, आपके साथ इस रिलेशनशिप में। तो अभी क्या हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सप्रेस कैसे करूं अपने प्यार को, यानी कि मैं कैसे बताऊं उसे कि अब मैं प्यार करता हूं तुमसे बहुत सच्चे दिल से, या करती हूँ। आप विश्वास भी क्यों करोगे, बार बार तो यही आपको यकीन दिलाया है, आपका दिल दुखाया है, फिर बार बार तो वही किया है, लॉयल्टी ब्रेक की है, ऑनेस्टी ब्रेक की है, ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो फिर क्यों क्यों आप विश्वास करोगे। और आज, पहले तो ये कैसे भी मुंह उठाए आ जाते थे, क्योंकि ये तब कहते ना बेशरम टाइप थे, मतलब गलतियां करेंगे फिर आ जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं था। तो आज क्या है, जब ये सच में आपके लिए फील कर रहे हैं, तो जब आप ये थोड़ा सा शर्मदार हो रहे हैं तो इनको लग रहा है यहाँ पर कि मैं किस वे में अब अप्रोच करूं। होता है ना, जो जेन्युइन इंसान होता है, गलत करने के बाद एक हेजिटेशन होती है उसको फेस करने से, राइट, और वही हेजिटेशन इनको फील हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपको अप्रोच करना है, आपको बात करनी है, और बहुत, क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत रही है इस कनेक्शन में, इसीलिए किसी ना किसी का हेल्प लेना चाहते हैं जो आपसे कनेक्टेड हो, जो आपको जानता हो, ऐसे किसी इंसान से को अप्रोच करना चाहते हैं, ताकि यस आप दोनों का कनेक्शन आगे तक जा सके, ठीक है। आपको लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, और यस इनको लग रहा है कि हाँ, मैं बहुत पॉजिटिव हो रहा हूँ, या बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ, या हो रही हूँ, आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं, इनको ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी और के साथ नहीं देख सकता भाई, या नहीं देख सकती, तुम्हारी अब्सेंस मुझे खल रही है, मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, या नहीं कर पा रही हूँ। मतलब लिटरली इनको पेन हो रहा है, इनके हार्ट में आपसे दूरी बनाने की वजह से पेन हो रहा है, आने की वजह से, आपसे दूर रहने की वजह से ये पेन फेस कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं। लिटरली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप थे तो ये लकीएस्ट पर्सन थे, ये नहीं समझ पाए, आप थे तो हाँ सब कुछ अच्छा था, इनकी लाइफ पॉजिटिव थी। अब ये ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, और आपको जैसे आज एक ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थैंक यू, तुम मेरी लाइफ में आई, या लाइफ में आए। हो सकता है कि मैं फोटोज देख के आपकी ना, ये बस यही ग्रैटिट्यूड शो करते हैं ऊपर वाले को, या यूनिवर्स को, गॉड को, कि हाँ वो मेरी लाइफ में आई, इससे बढ़कर, या आया, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपको थैंक यू पूरे दिल से बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्लैरिफाई भी करूंगी इन कार्ड्स को, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड क्यों है, यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड क्यों है। गाइस, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो नहीं किया है तो जाओ और फॉलो कर लो, द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। तो जाके फॉलो करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस आपको दिख जाएगा, मेरा सेटअप रील्स दिख जाएंगी उसमें, ठीक है। तो जाइए फॉलो करिए, क्योंकि यस मैं लाइव आऊंगी वहां पर और आपकी रीडिंग करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपने इमोशंस को छुपाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, पर किसी ना किसी की गाइडेंस भी ले रहे हैं, ठीक है। किसी की गाइडेंस ले रहे हैं ताकि ये आपको, यहाँ पर बॉटम से 6 ऑफ वॉन्ड्स जैसे ये कार्ड दिख रहा है, ताकि ये आपको स्टेबिलिटी दे सके, ये आपसे शादी कर सके। ये बहुत कंफ्यूज रहे कि क्या करें क्या नहीं करें, अपनी लाइफ को लेकर, सब चीजों को लेकर कंफ्यूज रहे, पर अब क्लैरिटी इनके माइंड में आ चुकी है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। क्लैरिटी आ गई है कि इनको आपके साथ कनेक्शन चाहिए लॉन्ग टर्म का। तो किसी ना किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी ना किसी से पूछ रहे हैं, कोई मेंटर दिख रहा है, इनकी फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है, कोई अच्छा इंसान जो इनको अच्छी तरीके से गाइड कर रहा है, या फिर कोई ऑफिस में हो सकता है, कोई कलीग वगैरह, या फिर कोई भी XYZ, कोई ऐसा दिख रहा है कि जो अच्छी राय देता है, गुड गाइडेंस देता है, ठीक है, या देती है। मे बी एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, किसी टैरो रीडर से पूछें, जो भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता तो कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में, आपके साथ कनेक्शन को लेकर, हाँ ये पता कर रहे हैं, ताकि
या आपको स्टेबिलिटी दे पाए। ये कार्ड क्या दिखा रहा है आपको, 6 ऑफ वॉन्ड्स का, कि शादी की एनर्जी दिख रही है, नहीं दिख रही है, राइट? तो शादी करना चाहते हैं ये आपसे, ठीक है? यस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि आज आपका ऑरा, आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। आज आप ना इंडिपेंडेंट जैसा इनको हमेशा से आप चाहिए थे ना, आज एग्जैक्टली आप वैसे ही हो ऐसा लग रहा है इनको। मे बी आप पहले जैसे ही हो, बट इनको लग रहा है कि नहीं, आप परफेक्ट हो, क्योंकि इन्होंने दुनिया में देख लिया कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना आप थे, या कोई इतना नहीं हो सकता जितना आपने किया था ना, ऐसा कोई भी इनको कभी नहीं मिल सकता। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपके लिए सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एक्सपेक्टेशन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है द एम्प्रेस। तो इनको द एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहा है कि ये आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके साथ कनेक्शन लॉन्ग टर्म रहे। ये आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका प्यार मिले। आप जैसे इंसान हो ना, हाँ, आप दोगे इनको, प्यार दोगे, क्योंकि आप हो ऐसे, आप एम्प्रेस की तरह हो, आपका दिल साफ है, आपने बहुत सच्चे दिल से इनको प्यार किया, ये जानते हैं। इसीलिए ये ना हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ आने की, अप्रोच करने की, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, इनको पता है आप जैसा कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको प्यार देना है, आपके साथ बैलेंस बनाना है, आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ रहना है, ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है? एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है 6 ऑफ कप्स। याद आ रहा है आपका साथ ये नहीं दे पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए। मे बी आप लोगों के बीच में एज इश्यूज भी हो सकता है, ठीक है? मैं एज गैप भी देख रही हूँ आप दोनों के बीच में, हो सकता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको ना दिल से आप चाहिए इन्हें, ठीक है? दिल से स्वीकार करना चाहते हैं। और सच में ये ना एक्सपेक्टेशन के कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो। आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो। आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि वो प्यार इनको याद आ रहा है, जो ये प्यार छोड़ गए थे वो प्यार इनको याद आ रहा है। और आज आपको हर हाल में एक्सेप्ट करना है, आप जैसे भी हो, जो भी हो, आप बेस्ट हो। इनको ऐसा फील हो रहा है आप जैसा कोई भी नहीं हो सकता। ये कार्ड्स देख रहे हो, मुड़ गए हैं ये कार्ड्स बहुत सॉफ्ट है, मतलब थोड़ा सा फिसल जाते हैं, इसीलिए आप देख रहे हो। अब जैसे भी लगे हैं ऐसे ही लगा लेते हैं तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हर हाल में आपको एक्सेप्ट करना है, आपके साथ कनेक्शन चाहिए हर हाल में, ठीक है गाइस? यहाँ पर मुझे इनका जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, ठीक है? दिख रहा है यहाँ पर 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 3 नंबर, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर इम्पेशेंट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द मजिशियन। आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है भाई। देखो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या बता रहा है? आप कार्ड्स देखो, कार्ड की एनर्जीज से कनेक्ट करो, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं और समझा करो, ठीक है? तो यहाँ पर आपको फिर मे बी टैरो रीडिंग सीखनी भी ना पड़े, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ये ना आपको लेकर इतना सोच रहे हैं, इतना स्ट्रेस आउट है, इतना परेशान है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं रह पाएंगे। दुनिया, मतलब लाइफ इतनी शॉर्ट है, आपके बिना कैसे जिएंगे, नहीं जी पाएंगे। इन्होंने जी लिया, आपसे दूर रहकर देख लिया, आपसे दूरियां बनाकर देख लिया, नहीं जी पा रहे, नहीं रह पा रहे ये आपके बिना, और ना रह पाएंगे ये आपके बिना। तो इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके लिए इमोशनली ये बहुत ज्यादा फील करने लगे हैं। बस आप इनको नजर आ रहे हो, आप चाहिए इन्हें हर हाल में, हर कीमत पे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये ये आपका साथ चाहिए इनको, आप चाहिए। आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही, या आपकी इच्छा की वजह से, आपकी प्रेयर की वजह से, जो भी है, इसीलिए ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं और आपको कप ऑफ लव देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। बस आप जो चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, चाह रहे हो, प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, वो सब आपको मिलने वाला है अब, ठीक है? तो
जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 नंबर मैंने आपको बता दिया मे बी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर प्रीशियस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। प्रीशियस का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड थोड़ा सा वेटिंग को भी दिखा रहा है। देख रहे हो ये कार्ड क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन रहा हो, जिस वजह से इन्होंने थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी। ठीक है, और आपकी वैल्यू ना कर पाए या उनकी बातों में आ गए, आपकी तरफ डिफेंसिव हो गए, आप कॉल करते रह गए, मैसेज करते रह गए, इनके लिए इनको अप्रोच करते रह गए, बट इन्होंने आपको अप्रोच ही नहीं किया, मतलब आपसे बात ही नहीं करी। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत दिक्कतें आई हैं, इश्यूज आए हैं। नहीं तो ये कनेक्शन तो मुझे पास्ट लाइफ दिख रहा है, ये कनेक्शन तो बहुत प्यार था ऐसा दिख रहा है, पर साजिश की गई है भाई। 5 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हो आप, साजिश का शिकार हुआ है इनका, आप दोनों का रिश्ता। ये भी हुए हैं, आज इनको समझ आ रहा है कि क्या हो गया। आज ये इमोशनल हो रहे हैं, आज ये कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन से गुजर रहे हैं, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। आज ये इतना सैड है, इमोशनल हो रहे हैं या इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी तो खेल गई भाई आप दोनों के बीच में, या खेल गया ऐसा दिख रहा है। इसीलिए ये आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, आपको नहीं समझ रहे थे, या हो सकता है ना, देखो गलती तो इनकी भी है। अगर आप किसी तीसरे को ही ब्लेम करोगे, ऐसा नहीं है। बातों में तो ये आए थे, किसने कहा था भाई सुनो थर्ड पार्टी की, या थर्ड पार्टी में जाओ, या किसी और की सुनो ना। कोई बच्चे तो थे नहीं, है बच्चे तो है नहीं ना, तो फिर क्यों गए? सबसे बड़ी गलती इनकी भी है। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वेश्चन का कार्ड यहां पर क्यों है? यहां पर इनकी एनर्जीज में ना बहुत चालाकी दिख रही है मुझे। ठीक है, बहुत चालाक थे ये, बहुत चालाक, ढीठ, गलत इंसान रहे हैं ये। लिटरली वो एनर्जी मैं देख रही हूं, इसीलिए कर्मा मिल रहा है। जो इंसान जैसा होता है ना उसको कर्मा मिलता है। गलत करोगे किसी के साथ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, आप गलत कर रहे हो, गलत तो कर ही रहे। किसी का दिल दुखाना, किसी को बिट्रेल करना, चीट करना, या किसी का इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, तो सुकून तो नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल वो कर्मा आएगा। तो दिख रहा है वो कर्मा मिलेगा इनको। ठीक है, दिख रहा है अब कर्मा मिलेगा कुछ लोगों के पार्टनर को, कुछ लोगों के पार्टनर को लिटरली मिल भी रहा है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि स्ट्रेस आउट है, नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं लिटरली। इसीलिए आज ये आपके लिए इतना ज्यादा फील कर रहे हैं। इसीलिए आज इनको समझ आ रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने कितना बड़ा गलत कर दिया है। बॉटम ऑफ डेक द हैंगमैन 1 एंड 3 ऑफ कप्स। अगेन देखो थर्ड पार्टी की एनर्जी कितनी स्ट्रांगली निकल के आ रही है। थर्ड पार्टी की वजह से स्टक है। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, जहां पर इनकी जबरदस्ती शादी फिक्स करा दी है। ये भी एनर्जी सबके लिए नहीं होगा गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने मतलब थर्ड पार्टी ने इनके साथ ना जबरदस्ती बातों में फंसा फंसा के आप दोनों के रिश्ते को अलग कर दिया है। बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत लिटरली। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लॉयल्टी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, लॉयल्टी का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं अब ये ऐसा फील कर रहे हैं ना, ये परफेक्ट बनना चाहते हैं आपके लिए, ये सच्चे होना चाहते हैं, आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं। बहुत डिफेंसिव हो गए, बहुत आपका दिल दुखा दिया, बहुत थर्ड पार्टी में चले गए, आपको चीट कर दिया, पर उससे इनको भी कोई सुकून नहीं मिला है। इनके साथ भी गलती हो रहा है। आज इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपके साथ रहना है, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। आप चाहिए, ठीक है, आपका प्यार चाहिए। आज इन्हें ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है? आप देख रहे हो
आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो ये कार्ड्स ही बता रहे हैं कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कि यहाँ पर डिफेंसिव वाली एनर्जी। यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको क्या दिख रहा है कि ये बैठा है, चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, बैठा है कब लेकर, ऑफर लेकर ये बैठे हैं। कब ये आपको ऑफर दें, बैठे हैं कब अपने दिल की बातों को बताएं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं अब, ठीक है? बैठे हैं, बस इनके पास ऐसा दिख रहा है कि ऑफर आपके लिए रखा ही रखा है, या फिर प्रॉमिस रखा है, प्रपोजल रखा है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपको पूरे दिल से, हाँ, पूरे दिल से आपको अपना बनाना चाहते हैं, पूरे दिल से आपको प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि आज ये बदल रहे हैं। डेथ का कार्ड है बॉटम से। आज ये खुद को बदल रहे हैं, खुद की एनर्जीज को बदल रहे हैं, खुद पर काम करना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर सर्च का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, सर्च का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में से किसी को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? ये या तो आपका कोई सिविलिंग होगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको दिख रहा है, फैमिली की एनर्जी दे रहा है, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर किसी ना किसी को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली में से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मे बी फ्रेंड हो कोई ऐसा जो क्लोज हो आपकी फैमिली के ज्यादा, या आपके क्लोज हो, या आपकी फैमिली में जानते हो उसके थ्रू, क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो आपको भी दिख रहा है, यहाँ पर देखो पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, उनके थ्रू आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रपोजल है इनके पास आपसे शादी करने का, प्रपोजल है आपके साथ रिश्ते को निभाने का, लॉन्ग टर्म रिश्ते में चलने का, क्योंकि इन्हें चाहिए आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए आपका, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है चीट किया था, हार्ट ब्रेक दिया था, आप देख रहे हो तलवार ही तलवार रखी है, आपको बिट्रेल दिया था इन्होंने, बहुत गलत किया था, इसीलिए डायरेक्ट आपसे अप्रोच करना, आपको एकदम से बोलना, कहना, आपको बताना, बहुत ऐसा लग रहा है कि कैसे ही कहूं, कैसे बताऊं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, तो थोड़ा सा ये फील हो रहा है इन्हें, ठीक है? इसीलिए ये आपको आपको ये अप्रोच करना चाहते हैं फैमिली के थ्रू, ठीक है? यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है, फिर से करते हैं, टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है बताइए। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, देख रहे हो अगेन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कप ऑफ लव दिखा रहा है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी कप ऑफ लव दिखा रहा है। अब ये कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है? ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आ रहे हैं, बस बहुत जल्दी आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने, आपको अपने प्यार को जताने, दिखाने, बताने और कप ऑफ लव देने, ठीक है? तो गाइस तैयार हो जाओ, आपको अपने पार्टनर से बहुत जल्दी प्रपोजल, कमिटमेंट, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो इस रिश्ते से वो मिलने वाला है, क्योंकि यस ऑफर दिख रहा है इनके हाथ में आपके लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए। दिख रहा है ना आपको कार्ड? यहाँ पर क्या बता रहा है, ये कैसे बैठा है या बैठी है, देखो घोड़े में बैठी है और एक्शन दिख रहा है इनका, चलते हुए घोड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रही एनर्जी इमोशंस की, राइट? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ आपको बताना है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है, ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पॉजिटिवनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड एक और कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अट्रैक्शन, पैशन इनका इंक्रीज ही हो रहा है, पॉजिटिव हो रहे हैं, दिल में बहुत प्यार दिखाई दे रहा है, आपको बताना चाहते हैं भाई मेरा वेट करो, मैं, तुम मत जाओ मुझसे दूर, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना या नहीं रह सकती। आज आपको खोने का डर जो आपके अंदर था ना एक टाइम पर, इनको खोने का डर, देखो भाई नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या दिखा रहा है, आज इनको डर लग रहा है, और कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या चल रहा है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, उसके साथ रह तो नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मल्टीपल थॉट्स चलते हुए इनके दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है? फॉर्चुनेट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर फॉर्चुनेट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है द फूल। तो यस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब आप दोनों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है? द फूल के कार्ड से, जैसे आपको कार्ड दिख रहा है यहाँ पर द फूल का, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में होगी, ठीक है? जितनी प्रॉब्लम्स है, जितनी दिक्कतें हैं, जितने इश्यूज हैं आप दोनों की लाइफ में, ठीक है, वो सब खत्म होने वाले हैं। अब चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, कैसे भी हो, आपको लगेगा कि कैसा, ये तो बहुत ईगोइस्टिक है, ये तो कभी मुझे सॉरी नहीं बोलेगा, या मुझे वैसे ट्रीट नहीं करेगा, या नहीं करेगी या करेंगे, ठीक है? ये आपको सॉरी भी बोलेंगे और अपने ईगो को खत्म करके ये आपके पास आ रहे हैं,
ऑल राइट। तो यस, ये आ रहे हैं, तो बी रेडी फॉर रीयूनियन। ओके, तो यस, यहाँ पर गाइस मुझे और नंबर्स जो दिख रहे हैं, 1 नंबर एंड 10 नंबर, 7, ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथ्स की बात की जाए, मार्च, मई, और यहाँ पर मुझे जैन, ठीक है, अप्रैल और सितंबर, यहाँ पर जुलाई, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।